आज इसलिए सभी पढ़ रहे हैं प्रजातंत्र में भगवान की कृपा से। केवट की जात कछु वेद न पढ़ायूं, यही लाग मेरो राजा जू हो दीनहीन वित्तहीन, कैसे दूसरी गढ़ायूं, तो दूसरी कैसे बनाऊंगा। यही पल प्रतिपालो सब परिवारों, नहीं जानो कछु अवर कवारू, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता, केवल नाव से उतार करके जो मिलता है उससे पात भरी शहरी, एक पत्तल में छोटी छोटी मछलियां भूंज के खा लेते हैं बेटी बेटा, कुछ खाने को भी नहीं है। तब भगवान को दया लगी तो उन्होंने कहा सोई कहो तेरी नाव न जाई। सो वो चरण पखार रहा है। ये कौन था केवट, ये पूर्व जन्म में एक कच्छप था। और जब शेषनाग भगवान सो रहे थे तो जब पास में गया, लक्ष्मी ने इशारा किया तो शेषनाग ने फुंकार मारी, 100 योजन दूर गिरा, जलकर मर गया। 7 जन्म तक ये भगवान के चरणों के पास पहुंचना चाहता था, लक्ष्मी और शेष के कारण नहीं पहुंच पाया। आज भगवान ने दोनों तरफ देखा, शेष के अवतार लक्ष्मण, लक्ष्मी के अवतार सीता, दोनों की तरफ देखा और कहा भैया सोई करो जे नाव ना जाई। तो उसने पांव पखारे, लेकिन पांव पखारने के लिए लोहे का बर्तन नहीं लाया, कठौता लाया, कठौती भी नहीं लाया। उसने कहा कठौती लाएंगे एक नारी ना बन जाए, बड़ा डर था उसको नारी का, इसलिए वो पानी कठौता भर ले आवा के लड़का हो जाएगा एक। दूसरा कारण था कि लकड़ी जल को सोख लेती है, जिस दिन भगवान के चरणों के प्रसाद की आवश्यकता होगी तो हम आकर के उसको पान कर लेंगे, जल डाल के पी लेंगे। तो उसने पूरे नगर के लोगों को बुलाया और पितर का पार कर प्रभु पुनि मुदित गए ले पार, भगवान के चरण धोए, भगवान डगमगाने लगे तो सिर पे हाथ रखवा लिया। धन्य है वो केवट जिसके सिर पर भगवान का हाथ था, ये सिद्ध पुरुष है। इसलिए भगवान केवल जप जोग वाले ब्राह्मणों को नहीं मिलते, केवट को भी गले लगा लिया और उसकी बात मानी है। मेरे भाई बहन, आज समाज में लोग कहते ये तो ब्राह्मणों ने लिख दिया। मेरे भाई बहन, इस सनातन सत्य सनातन धर्म है, इसका पालन करना, जो भी धर्म में इस धर्म में पैदा हुआ है उसका धर्म बनता है, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। अरे हरिजन भाई बैठे हो तो उनको बताना चाहता हूं, एक ब्राह्मण देवता थे, गंगा जी जा रहे थे, रैदास ने भेंट दे दी, राजा ने भेंट दे दी और खुद की भेंट गंगा में डाली, 2 भेंटें समा गई। रैदास की भेंट डाली तो एक कंकड़ मिल गया, नीला कंकड़, बड़ा सुंदर नग, उसको लेकर आए। उन्होंने सोचा रैदास को देंगे तो एक जो जोड़ी पादुकाएं मिल पाएंगी, इसलिए हम राजा को दे दें। राजा को दिया, राजा की बेटी ने कहा इसका जोड़ा लाओ नहीं तो हम मर जाएंगे। तो राजा ने कहा ब्राह्मण देवता इसका जोड़ा लाओ ना, 3 दिन बाद तुम्हें सूली पे टांग देंगे। तो जाकर गंगा जी के किनारे पहुंचे, भगवती तव तीरे नीरमात्रा सुनो हम विगत विषय तृष्णा कृष्ण महाराध्यामी, सकल कलश भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसिदो। बोलो गंगा मैया की। 3 दिन फिरे पर कंकड़ नहीं मिला, लौट के आ रहे थे। रैदास ने पूछा ब्राह्मण देवता दुखी क्यों लग रहे हो? का एक कंकड़ मिला था जो तुम्हारी भेंट में दिया था गंगा ने, हमने गलती कर दी, लोभ में राजा को दे दिया, उसकी बेटी खटपाटी लेके सो गई है और हमें 3 दिन बाद सूली पे टांगा जाएगा। रैदास ने कहा चिंता मत करो, और जिसमें चमड़ा फूल रहा था उस कठौती में हाथ डाला और जोड़ा निकाल दिया, तब से कहावत बन गई मनचंगा तो कठौती में गंगा। मेरे भाई बहन, तो यहाँ के शूद्र भी हमारे भगवान के प्यारे भक्त थे। हम 4 वर्ण हैं, यदि ब्राह्मण पर्दा है, छत्री लोहे के दंड हैं, रस्सी बैस से, तो खूंटी हमारे शूद्र भाई हैं जो गड़ जाते हैं, दिखाई नहीं देते पर हमारे सामियाना को गिनने नहीं देते। इसलिए 4 वर्ण एक हो जाओ। ये बचे संत भगवान, इनका आशीर्वाद हो तो सत्य सनातन धर्म की तरफ कोई दृष्टि उठाकर नहीं देख सकता। मेरे भाई बहन, बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मेरे भाई बहन, परमात्मा ने कहा, बैठ गए नाव में, नाव ले गए और नाव में चक्कर लगाने लगा। लक्ष्मण ने कहा चक्कर क्यों लगा रहे हो? कहा तुम 84 लाख में लगवाते जब नहीं आई, जब आज 7 चक्कर में रोने लगे। तो उन्होंने कहा कुछ मंत्र जानते हो? तो पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गए ले पार, उन्होंने मंत्र पढ़ा और अपने पितरों को पार करके नाव ले जा रहा है। उमेश कुछ गा रहे हैं, इसलिए गा लो मेरे भाई। अरे आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पथरा से बन जाते नारी। आपके
आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पतरा से बन जात। दया करो, हाँ दया करो कटवा की नैया हमारी, दया करो कटवा की नैया हमारी। आपके चरणों, आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पतरा से बन जात। मोरे कहे की बुराई न मानियो, मोरे कहे की बुराई न मानियो, अरे मोरे कहे की बुराई न मानियो। मैं हूँ अनाथ नाथ अपनो मोय जानियो, मैं हूँ अनाथ नाथ अपनो मोय जानियो। आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पतरा से बन जात। अरे नारी नाव बन गई तो फिर क्या करे हो, नारी नाव बन गई तो फिर क्या करे हो। दो दो घर बारियन को कैसे पेट भरे हो। एक ही के मारे बने फिर रहे मलहारी, एक ही के मारे बने फिर रहे मनहारी। हमने सुनी पतरा से आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पतरा आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी पतरा से आपके चरणों में जादू है भारी, हमने सुनी यासु नाम सुमरत एक बारा उतरई नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम सुमरने से संसार सागर से जीव पार हो जाता है, वो परमात्मा आज किनारे पे खड़ा हुआ नाव मांग रहा है। धन्य है वो परमात्मा जार सोई कृपाल के बटई नेहोरा, जय जग किए ये पगौन ते थोरा। पद नक नरक देव सरी हर्षी, देव देव सरी देव सरिता गंगा प्रसन्न हो गई और चरण कमल धोए हैं। अति आनंदो मंग अनुरागा, पानी कठोता भर ले आगा। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुनि मुदित गए उले पार। उतर ठाण भय सुरसरी रेता, सिए राम गोय लखन समेता। वहां खड़े हुए हैं, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सुको जे कुछ नहीं दीना। देखिए भाई, यदि पत्नी के पास जेवर हो और पति को कष्ट हो तो जेवर देने में, आभूषण देने में कुताही मत करना। इनको भगवान को लगा के अब हमारे पास कुछ देने को है नहीं, तो पिए ही की सीए जानन हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मणि की एक मुद्री थी जो एक कल्प में एक बार आती थी, जल संपूर्ण मणि की, वो अंगूठी उतार कर दे दी। लेकिन राम जी जब केवट को देने लगे
तो केवट ने कहा मैं इतना गया बीता नहीं हूं कि जनक जी ने पांव पखारवे ने तुम्हें ये अंगूठी दी है और मैं पापी इसको ले लूं, इसलिए ये अपने पास रखो। वही अंगूठी राम के पास रही, हनुमान जी वही अंगूठी लेकर के सीता के पास ले गए। वो बोलती थी, वो दिव्य थी। मेरे भाई बहन, भगवान ने कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए अकुलाई, उसने अकुला करके चरण ग्रहण कर लिए हैं और कहने लगा फिरती बार मोह जो देवा सो प्रसाद सिरधर में लेवा, लौट कर जो देगे वो ले लेंगे। बहुत कीन प्रभु लखन सी नहीं कछ केवट ले, विदा कीन करुणाए तन भगत विमल वर दे। विमल भक्ति का वरदान देकर विदा किया है। भगवान आगे आए हैं और सीता मैया ने गंगा की पूजा की है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आए, पूजई सब मनोकामना सुजस रहे जग चाय। इस प्रकार गंगा ने आशीर्वाद दिया है और एक बिटप के नीचे विश्राम किया है। प्रात कृत कर रघुराई, तीरथ राज दीक प्रभु जाई। तीरथ राज के पास, प्रयागराज के पास आए हैं, स्नान किए हैं। स्नान करके दीन मुनि आशीष मुनीश और अति आनंद जान, लोचन गोचर सुखद फल सुनव किए विधिनान। कुशल प्रश्न कर आसन दीने, पूज प्रेम परिपूर्ण कीने। आसन दिया है, सत्संग हुआ है और पूछा है कि हम कहाँ रहें। 14 स्थान बताए हैं। परमात्मा वहाँ से आगे बढ़ते हैं और विदा किए। प्रभु बटुक मुनि जो बटुक भेजे थे